ओबीसी को नौकरियों में 5 वर्ष की मिले छूट। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है अध्ययन। अगले सप्ताह आएगा प्रस्ताव। राज्य में पिछड़ा वर्ग को राज्य में होने वाली नियुक्तियों में 5 वर्ष की छूट मिले, इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तैयारी में है। जल्द ही इस मुद्दे को लेकर आयोग प्रस्ताव बनाने जा रहा है। इस प्रस्ताव को आयोग की अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में रखा जाएगा। फिलहाल आयोग प्रस्ताव बनाने को लेकर झारखंड के आसपास के राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी कैटेगरी की नियुक्तियों में छूट की तैयारी। आयोग की ओर से बताया गया कि राज्य में ओबीसी की संख्या लगभग 50% है, लेकिन अभी उन्हें नियुक्तियों में 2 वर्ष की ही छूट मिलती है। उन्हें अधिक अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद का कहना है, अभी इस विषय पर विचार चल रहा है। हम दूसरे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को जेपीएससी, जेएसएससी सहित अन्य नियुक्तियां प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना का पोर्टल लॉन्च। लोन के लिए विद्यार्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसे लेकर राज्य सरकार प्रयासरत है। इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इस मॉड्यूल के तहत जिन विद्यार्थियों का चयन उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन हो चुका है, वे लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद सरकार द्वारा इस योजना के लिए जिन बैंकों के साथ इकरारनामा किया गया है, उनके द्वारा 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि विद्यार्थियों के लिए सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। विधायक कल्पना सोरेन पहुंची गांडे, अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे के नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन शनिवार को गिरिडीह पहुंची, जहां उन्होंने बजरंग बली मंदिर में पूजा अर्चना कर सदर प्रखंड के पश्चिमी भाग सहित गांडे विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों से जानकारी ली और उनका आभार प्रकट किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पूर्व उन्होंने गिरिडीह के नया परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कल्पना सोरेन ने अधिकारियों से विधानसभा में क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के संचालन एवं आम जनों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। बाद में गांडे में विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रम में शिरकत की। झारखंड से बरेली में अफीम बेचने वाली महिला अरेस्ट। मेरठ एसटीएफ ने 6 किलो अफीम सहित 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा। मेरठ एसटीएफ यूनिट ने गैर राज्यों में अवैध तरीके से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 साथीरों को अरेस्ट किया है। टीम बरेली से दोनों को पकड़ कर लाई है। इसमें एक महिला भी शामिल है, जो मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है, लेकिन दूसरे राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी करती है। लंबे समय से एसटीएफ इन लोगों की तलाश में जुटी थी। पकड़े गए आरोपियों के पास 6 किलोग्राम अफीम भी बरामद हुआ है। पकड़ी गई महिला शांति झारखंड से अफीम लाकर उसे बरेली और आसपास के राज्यों उत्तराखंड उधम सिंह नगर में सप्लाई करती थी। महिला के पास से बैग में 5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। पूछताछ पर महिला ने बताया कि उसका एक गिरोह जो अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता है। इसमें राजू मांझी, जो चुरचू झारखंड का रहने वाला है, वो उसके लिए काम करती है। राजू उसे प्रति किलो अफीम सप्लाई पर 1,05,000 रुपए देता है। यह अफीम वो राहुल नाम के एक आदमी को देने आई थी। राहुल को अक्सर महिला झारखंड से अफीम लाकर बरेली में बेची जा रही थी। शांति की निशानदेही पर ही एसटीएफ ने आरोपी राहुल को पकड़ा है। जमशेदपुर में यार्ड में खड़ी ट्रेन में बच्ची से रेप। प्राइवेट पार्ट पर ब्लड के निशान, हालत गंभीर। चॉकलेट के बहाने साथ ले गया था आरोपी। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। आरपीएफ ने उसे यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की बोगी से बरामद किया है। बच्ची की स्थिति काफी गंभीर है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड के निशान भी मिले हैं। रेलवे पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्ची मूल रूप से उड़ीसा के कटक की रहने वाली है। वह टाटानगर
रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम करती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह भी कटक का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी उसे चॉकलेट देने के बहाने ले गया और ट्रेन की बोगी में उसके साथ दुष्कर्म किया। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे कर रहे थे खेला। नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस की टीम ने देवघर जिले के देवरीपुर थाना क्षेत्र के एम्स के सामने एक किराए के मकान से छापेमारी कर 6 आरोपितों को हिरासत में लिया है। हालांकि रेड करने आई पटना पुलिस ने देवघर पुलिस को बताया था कि ये सभी साइबर ठगी के आरोपित हैं। देवघर पुलिस को शनिवार को इस बात का पता चला कि वे सभी असल में नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए युवकों में चिंटू कुमार उर्फ सिंटू, प्रशांत कुमार, पिंकू कुमार, परमजीत सिंह, बलदेव सिंह व काजू कुमार शामिल है। इन सभी को पटना पुलिस अपने साथ चुपके से ले गई है। पकड़े गए सभी लोग बिहार के नालंदा के रहने वाले बताए जाते हैं। बताया जाता है कि ये सभी देवघर के झुनुसी के घर में किराए के मकान पर रहते थे। पकड़े गए युवकों में से एक गार्ड है और वर्तमान में एम्स में कार्यरत है। वह भी नालंदा का ही रहने वाला था और इन लोगों से पूर्व परिचित था। झारखंड में मानसून की एंट्री, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर करेगा तेज बारिश की चेतावनी। झारखंड में संताल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज के रास्ते शुक्रवार को मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। रांची और आसपास के जिलों में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। सबसे अधिक 74.5 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में हुई। राज्य भर में हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। सबसे ठंडा मौसम रांची का रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पहुंच गया है। वहीं गोड्डा सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों में बारिश की संभावना है उनमें रांची, पलामू, सिमडेगा, गुमला, चतरा, खूंटी, गिरिडीह, लोहरदगा और हजारीबाग के कुछ इलाके शामिल हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य में तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। 7 साल बाद झारखंड टीईटी, अक्टूबर में हो सकती है परीक्षा, जुलाई में भरे जा सकते हैं फॉर्म। नए नियम और सिलेबस पर होगा एग्जाम। झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस साल चौथी शिक्षा पात्रता परीक्षा लेने जा रही है। यह परीक्षा नई नियमावली से होगी। पिछले दिनों नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एग्जाम को लेकर निर्देश काउंसिल को दे दिया है। खबर है कि इसके लिए जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटनी और फिर अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी। इस बार एग्जाम 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का होगा और एक नया नियमावली के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए चौथी बार नियमावली में बदलाव किया गया है। 24 सालों में 2 बार जेटेट परीक्षा हुई है। झारखंड से लीक हुआ नीट का पेपर, जले हुए बुकलेट का नंबर हजारीबाग का। प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड संजीव को भेजा था। नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार पुलिस की एजेंसी कर रही है। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इस दौरान बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट्स और सेटर के पास पेपर पहले से पहुंच गया है और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो जला पेपर मिला और बुकलेट नंबर बरामद की गई। सूत्रों की माने तो यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर की है। इससे यह माना जा रहा है कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। इधर जांच एजेंसी के हेड फिलहाल दिल्ली में हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट और अब तक की कार्रवाई से एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को अवगत कराया है। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से अब तक इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। ईडी रेड की भनक लगते ही फरार हुआ कमलेश। रांची में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज, घर से मिले थे 100 कारतूस और 1 करोड़ कैश। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को जिस कमलेश कुमार के यहां रेड मारा उसे इसकी भनक पहले ही लग गई थी। ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और जानकारी मिली है। इसके बाद जांच एजेंसी ने कमलेश कुमार को समन जारी किया, लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचा। हालांकि उसे इस बात की भनक नहीं थी कि अचानक जांच एजेंसी उसके घर पर
छापेमारी कर देगी। इसी वजह से वह टीम के पहुंचने से पहले ही रांची से बाहर चला गया। कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ है। ईडी के छापेमारी में कमलेश के फ्लैट से 100 राउंड जिंदा कारतूस मिले हैं। करीब 8 साल पहले कमलेश पेशे से फोटोग्राफर था। वह रांची के ही एक स्थानीय अखबार में काम करता था। साल 2016 में उसकी रांची के कुछ पुलिस अफसरों और प्रभावशाली लोगों से जान पहचान हुई। इसके बाद उसने कांके में जमीन की खरीद बिक्री शुरू की। देखते ही देखते बाइक पर घूमने वाला कमलेश महंगी गाड़ियों से घूमने लगा। जमीन के इस धंधे से अकूत संपत्ति बनाई। अब वह कंस्ट्रक्शन और रिजॉर्ट के धंधे में भी उतर गया है। धनबाद में दिन दहाड़े इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद में तेलीपाड़ा रोड पर लॉ कॉलेज के पास शुक्रवार की सुबह इंजीनियरिंग के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली छात्र के गर्दन में मारी गई थी। वह काफी देर तक छटपटाता रहा। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तब वह जिंदा था। तब कुछ लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक अमरदीप भगत 21 वर्षीय मईटाड़ बस्ती का रहने वाला है। उसके पिता जयप्रकाश भगत पुराना बाजार में सब्जी का कारोबार करते हैं। अमरदीप बोकारो में रहकर पढ़ाई करता था। हाल ही में अमरदीप ने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। गुरुवार को शाम 7:30 बजे के करीब वह घर से स्कूटी लेकर निकला था। घर वालों से उसने कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। उसके बाद वह स्कूटी से निकला, पर देर रात तक घर वापस नहीं आया। घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच रात 1:30 बजे के करीब अमरदीप ने अपने पिता को फोन कर बताया कि वह दोस्तों के साथ था, इसलिए देरी हो गई। अब वह घर लौट रहा है। इसके बाद भी वह घर नहीं आया। उसके घर वाले रात भर उसका इंतजार करते रहे। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। महिला की पत्थर से कूचकर हत्या। खेत में नग्न अवस्था में पड़ी थी लाश। पुलिस कर रही है जांच। साहिबगंज में शनिवार सुबह लगभग 8 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज मुस्लिम टोला के निकट गंगा घाट जाने वाले रास्ते से कुछ ही दूरी पर बीच खेत में एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखने से पता चला कि महिला की हत्या पत्थर से कूचकर किया गया है। ग्रामीण बताते हैं कि सुबह महिला लोग घास फूस लाने के लिए निकली थी तो बीच खेत में एक महिला का शव देखा। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा मुफस्सिल थाना प्रभारी शशि सिंह को सूचना दिया गया। थाना प्रभारी शशि सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महिला की पहचान रुकैया खातून के रूप में की गई है, जो नगर थाना क्षेत्र के हबीबपुर के मदरसा गली की रहने वाली बताई जा रही है। महिला साहिबगंज की रहने वाली है। सवाल है कि नगर थाना क्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर दूर महादेवगंज दियारा इलाके में उनकी शव मिलने की वजह क्या है? क्या वजह रही होगी कि महिला साहिबगंज से इस खेत में कैसे आई? उपरोक्त प्रश्नों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। हालांकि घटनास्थल से पुलिस को पत्थर, चप्पल और कई सामान मिले हैं। इस संबंध में पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय विजय कुमार कुशवाहा का कहना है कि इस घटना के पीछे जो लोग भी शामिल है उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। दूषित पानी पीने से 20 छात्र बीमार। चंदवा CSC में चल रहा है इलाज। सभी खतरे से बाहर। जिले के चंदवा प्रखंड के जमीरा पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डुरू के करीब 20 बच्चे शनिवार की सुबह विद्यालय परिसर में लगे जल मीनार के दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को शिक्षकों व सेविका की मदद से एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया। खबर लिखे जाने तक सबों का उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह बच्चे विद्यालय पहुंचे थे, जहां कुछ बच्चों ने जल मीनार का पानी पिया। बच्चों को पानी में कुछ अलग बदबू आ रही थी। इसके बाद कुछ बच्चों को उल्टी, शरीर में खुजली व गले में खुजली की शिकायत होने लगी। इसकी जानकारी बच्चों ने शिक्षकों को दी। शिक्षकों ने वार्ड सदस्यों को सूचना देने के बाद पानी की टंकी की जांच की। टंकी की तलहटी पर सफेद रंग का पाउडर जैसा कुछ जमा था। इसके बाद इसकी सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी गई। एम्बुलेंस की मदद से सभी बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। BDO प्रसाद ने कहा कि वहां से पानी व केमिकल का सैंपल मंगाया गया है। उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा गांव स्तर पर भी पानी में किसने क्या मिलाया है, इसकी जांच कराई जाएगी। सभी बच्चे चौथे एवं 5वीं वर्ग के छात्र हैं। ईडी समन की अवहेलना मामला। MP MLA कोर्ट में चल रही याचिका को निरस्त करने की अपील। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई। 12 जुलाई फिर बैठेगी कोर्ट। ईडी की ओर से जमीन घोटाला मामले में पूर्व हेमंत सोरेन को 11 समन भेजा गया था, जिसमें से 2 समन पर ही वे उपस्थित हुए। उनके इस कदम को समन की अवहेलना मानते हुए ईडी ने याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही है। पूर्व CM हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर आज सुनवाई
हुई। सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से अदालत से गुजारिश की, जिस पर कोर्ट ने समय देते हुए 12 जुलाई को अगली तारीख रखी है। घर से 50 मीटर दूर युवक का मिला शव, परिजनों का आरोप, पड़ोसियों ने घर से ले जाकर की हत्या, फिर फेंक दिया शव। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित महेशपुर गांव के बरमसिया में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या किसी केमिकल एसिड डालकर करने की बात कही जा रही है। मृतक 35 वर्ष से संदीप मंडल था। घटना के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। घटना के संबंध में मृतक के चाचा फागू मंडल ने बताया कि संदीप मंडल शुक्रवार को ही नए घर पर काम करवा रहा था। इस बीच दोपहर में जब मजदूर खाना खाकर लौटे तो देखा कि संदीप की बाइक लगी हुई है, लेकिन संदीप नहीं है। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। बारिश के छूटने के बाद भी संदीप नहीं आया तो लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान संदीप का मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था। वहीं रात 9 से 10 बजे के बीच घर से 50 मीटर की दूरी पर संदीप का शव मिला। एसीबी ने की कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई अफसर और क्लर्क। जानिए पूरा मामला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को रुडंडा के नेपाल हाउस स्थित जल संसाधन विभाग की प्रशाखा पदाधिकारी ममता झरना एक्का व अपर डिवीजन क्लर्क विजय कुमार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी रांची का यह इस वर्ष अब तक का 8वां ट्रैप केस है। पूरा मामला चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि 6.77 लाख रुपए रिलीज करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का है। पीड़िता मेरी नाग जमशेदपुर के न्यू उलीडी शिव मंदिर डिमना रोड मांगो के रहने वाली है। वह वर्तमान में रांची के धुरुआ में ई ओल्ड वन सिंचाई कॉलोनी डैम साइट में रहती है। उन्होंने एसीबी में लिखित शिकायत की थी कि वह जल संसाधन विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर पदस्थापित है तथा किडनी रोग से ग्रसित है। उनके पिता स्वर्गीय मसीह प्रकाश नाग भी इसी रोग से ग्रसित थे। वे भी उसी विभाग में कार्यरत थे। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2018 में जल संसाधन विभाग में उन्होंने आवेदन दिया था। काफी प्रयास के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि 6,77,000 रुपये स्वीकृत हुआ। स्वीकृत राशि को रिलीज करने के लिए प्रशाखा पदाधिकारी ममता झरना एक्का ने 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। पीड़िता रिश्वत देकर काम नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने एसीबी में कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन दी। पीड़िता के लिखित शिकायत की एसीबी की डीएसपी नीरा प्रभा टोपो ने सत्यापन किया। सत्यापन में मामला सही मिलने पर एसीबी रांची में 20 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई। इस प्राथमिकी में प्रशाखा पदाधिकारी ममता झरना एक्का प्राथमिकी अभियुक्त बनी। झारखंड हाईकोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के मामले में हुई सुनवाई। अदालत ने सरकार पर लगाया जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज मामला को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दूसरी बार समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने सरकार पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उक्त राशि झालसा में जमा करने को निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने केस को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन पर आरोप है कि एक व्यक्ति बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था। निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गोवंश की तस्करी की जाती है। ऐसे में संदेह होने पर उसे रोका गया था। इसके बाद से उसका बैल नहीं मिल रहा था। उसने निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यूपी की लड़की से दिल्ली में प्यार का खौफनाक अंजाम। आईएएस की तैयारी कर रहे थे दंपति को दी दर्दनाक मौत। यूपी के आजमगढ़ निवासी पूजा यादव और झारखंड के हजारीबाग जिले के कुरहा गांव निवासी राहुल कुमार ने आईएएस अधिकारी बनने का सपना देख रखा था। इस सपने को पूरा करने के लिए दोनों दिल्ली में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद पूजा को लेकर राहुल अपने गाँव कुराहा चला गया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। यह रिश्ता राहुल के स्वजनों को नागवार गुजरा और दोनों को मार डाला। इसके बाद गाँव के ही शमशान घाट पर दोनों को जला दिया। इस मामले में इचाक थाना की पुलिस ने राहुल के पिता और भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूजा के पिता के आवेदन पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोनों की अस्थियों की डीएनए जांच कराई जाएगी। राहुल और पूजा करीब 2 साल से कुरहा में रह रहे थे। दोनों कोचिंग सेंटर का संचालन करने के साथ साथ आईएएस अधिकारी बनने के लिए परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। इस बीच 15 जून से लापता थे। दोनों की हत्या की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस महकमा सक्रिय रहा।
राज्य में बंद पड़े उद्योग दोबारा शुरू होंगे, चंपई सोरेन ने दिया निर्देश। राज्य सरकार बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को फिर से आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ लघु कुटीर एवं छोटे छोटे ग्रामोद्योग को हर हाल में बढ़ावा दे। इसे जोड़कर गरीब किसान तथा जरूरतमंद लोगों की आय में वृद्धि लाया जा सकता है। झारखंड में सिल्क और तसर उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। मुख्यमंत्री ने झारक्राफ्ट तथा खादी में ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।